झारखंड में सरकार का ब्रिटिश उच्चायोग के साथ समझौते के तहत जो एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। झारखंड सरकार की 2 स्कॉलरशिप यूके जाने का जरिया बन गई हैं। पिछले साल के बाद इस साल 1100 आवेदकों में से 25 छात्रों को चुना गया है। ये छात्र यूके के विश्वविद्यालयों में मास्टर्स करेंगे। कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्र यूके जाएंगे और ऐसे ही 2 छात्र हमारे साथ बात करने के लिए हैं। हसन हमारे साथ हैं, हसन अल बन्ना और साथ ही मलिका महतो। तो पहले हसन, आपसे सवाल। बहुत बधाई आपको। बहुत लोगों को सपना होता है स्कॉलरशिप पाना, आपको मिली है। कैसा रहा अब तक का सफर? मेरा नाम हसन अल बन्ना हुआ और मैंने अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से लॉ कंप्लीट किया है और साथ ही मैंने हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ एंड द प्रेसिडेंट भी, एसोसिएशन फॉर परिवर्तन ऑफ नेशन बोल करके, जो राइट बेस्ड लेजिस्लेशन पे काम करती है, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबल एक्सेस वल्नरेबल फैमिलीज़ के लिए। साथ में मेरी पढ़ाई 12th तक रांची से हुई थी और मैंने मदरसा में भी हिफ्ज़ कुरान कंप्लीट किया है। देन आफ्टर दैट मैंने जामिया का एंट्रेंस क्रैक किया था और अभी जामिया मिलिया इस्लामिया से अभी 2023 मई में मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया है। बिल्कुल। मलिका, आपको भी बधाई। विदेश जाने का सपना बहुत लोगों का होता है, पूरा हुआ है आपका, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा स्कॉलरशिप का नाम है ओवरसीज मरंग होम की स्कॉलरशिप एंड मेरा नाम मलिका महतो है। आई एम बेसिकली फ्रॉम जमशेदपुर एंड मेरा 12th तक मैंने अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज़ में की है एंड आफ्टर ह्यूमैनिटीज़ मैंने अपना ग्रेजुएशन इन ज्योग्राफी ऑनर्स किया सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। मेरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने 1 साल प्रिपरेशन की नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की एंड मैंने बाहर भी कॉलेजेस के लिए अप्लाई किए, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। एंड सिंस 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ से फिर मेरे को ऑफ़र लेटर वगैरह आया। सो आई वाज प्रिटी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड प्लस जब मैंने स्कूल के टाइम पे मैंने फ़ाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी कर रखा है, सो मेरा पोर्टफोलियो में वो काफ़ी हेल्प करता है। पोर्टफोलियो मदद करता है। तो हसन, पढ़ाई जो है जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और आप एक तरह से प्रेरणा है समाज के अन्य छात्रों के लिए। जो हमारी लड़ाई पिछड़ा समाज की जो लड़ाई है और जो एक्सेसिबल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन जो सर्टेन सोसाइटी के सर्टेन वर्क के लिए रिजर्व्ड है, उसको जब तक चैलेंज हम नहीं करेंगे और जब तक मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हमारे जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, पसमानदा मुस्लिम या आदिवासी समाज या दलित समाज के जो लोग भी हैं, जब तक के वो यहाँ पर आएंगे नहीं और अपनी लड़ाई खुद लड़ करके क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस नहीं करेंगे, ये तब तक हम कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। और एक सम्मानजनक जो डिग्निफाइड लाइफ की बात आर्टिकल 21 करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोग आगे आएँ और ख़ास करके हेमंत सरकार जो झारखंड के अंदर में इस तरह की स्कीमें लेकर करके आ रही है, ये मरंग होम की स्कॉलरशिप, जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि दलित समाज के बच्चे या आदिवासी समाज का बच्चा या एक पसमानदा मुस्लिम के लोग एक फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के पढ़ाई कर पाए। और हम ये देख पा रहे हैं कि इस तरह के स्कीम्स के ज़रिए से, जो कि हिंदुस्तान में अपने आप में एक यूनिक स्कीम है और इसका फ़ायदा की वजह से आज ये तीसरा बैच है जो 25 लोगों का अभी पढ़ने के लिए फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहा है, जो कि एक नेक्स्ट अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के अंदर में एक लीडरशिप जो पैदा करने की बात की गई है, वो इस स्कीम के ज़रिए से वो फुलफ़िल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है हसन। मलिका, मेरा आपसे बस आखिरी सवाल ये कि आप अच्छी स्टूडेंट रही होंगी, स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। अच्छी स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट, लाइक 11th-12th में क्लास में टॉप 10 टॉप 15 में आ जाते थे। दैट वाज फाइन फॉर मी एंड उसके बाद ग्रेजुएशन में आई परफॉर्म्ड गुड एंड उसके बाद मेरे को लगा कि आई शुड एक्सेल अ लिटिल मोर जिस भी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है।
तो आई अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में मेरे को पहला स्टेप था कि अपना जो प्रोफाइल है, मतलब हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब सबमिट करने पड़े थे। एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू हेल्ड किया गया था एक, जिसमें पूछा गया था कि हम HR लेके क्यों पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लेके क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक PPT तैयार की थी, प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड आफ्टर आई डिड माई इंटरव्यू, आई वॉज प्रिटी सेटिस्फाइड कि लाइक एटलीस्ट आई गेव माई बेस्ट शॉट इन दिस। और यही था मेन सिलेक्शन प्रोसेस कि इंटरव्यू को क्रॉस करना था। सो दैट वाज इट। बहुत बहुत धन्यवाद मलिका आपका और हसन आपका।